हेलो फ्रेंड्स, ईडूनामा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि 64 पोस्ट बिहार दरोगा आज एक्साइज मेंस का एग्ज़ाम हुआ 23 जून 2024 को। इसका ये हम 1 से लेकर 100 क्वेश्चन लगभग डिस्कस करेंगे इसमें, और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर लगभग सही है, जहाँ से हमने कोशिश किया है कि याद करके रिकॉल करके जितना से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने लाया जा सके। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ खोला गया? तो ये ओडिशा में, ओडिशा इसका मिला लीजिए। सुदर्शन सेतु है जो भारत में एक केवल स्टेट ब्रिज बनाया गया है, कहाँ पे? इसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। ऑप्शन में था अटल ब्रिज, ये सब, तो इसका आंसर सुदर्शन सेतु हो जाएगा। देखिए इसमें मिलान करना था कौन सा पहले घटनाक्रम को कौन सा पहले हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 अगस्त ऑफर जो 8 अगस्त 1940 को, फिर इसके बाद होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 दूसरा, और फिर तीसरा हो जाएगा क्रिप्स मिशन जो मार्च 1942 में भारत में आया था, ठीक है। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, ये चौथा लास्ट में हो जाएगा। और इस घटनाक्रम को इस तरह से मिला लें, ठीक है। स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिशन दिव्यास्त्र, मिशन दिव्यास्त्र किसको कहा गया? तो अग्नि 5 मिसाइल को नाम रखा गया है मिशन दिव्यास्त्र। भारतीय संविधान पूछा गया था, इसका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार ट्रेंड चेंज देखने को मिला है। तो भारतीय संविधान, ये भारत में कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा, ऐसा पूछा गया था। और एक और क्वेश्चन पूछा था इन्वायरमेंट से कि फौना और फ्लोरा से खतरा किसको, माने खतरा किससे नहीं है? फ्लोरा और फौना को। फ्लोरा माने होता है जो प्लांट, फौना माने एनिमल होता है, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर एक्सपेंशन से ज़्यादा इसको मतलब खतरा है, ठीक है। और लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से भी खतरा है, लेकिन ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन से इसको कोई भी ज़्यादा खतरा नहीं है। तो आंसर ये सही हो जाएगा, ग्रेजिंग एंड फूड वेस्ट, फूड फ्यूल वुड कलेक्शन, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, चराई वाला। पीके थुंगन कमेटी पूछा है किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है पीके थुंगन। ये पूछा मिलान करने के लिए कौन सा दर्रा कहाँ पे है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, बोमडीला कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, और सिपकिला हिमाचल प्रदेश से। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि गारो पहाड़ी ये कहाँ पे है? तो जानते हैं कि मेघालय में है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी। काली मिट्टी जो कॉटन जो उपजाऊ के लिए, कॉटन के लिए उपजाया जाता है, कहाँ? काली मिट्टी में कॉटन। उसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सा 3 स्टेटमेंट दिया था कि इसमें उच्च नमी भंडारण करने की क्षमता होती है, और ये ज़्यादा सूख जाता है तो पीला हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये काला है तो काला ही रहता है, ब्लैक सॉयल इसका इसलिए नाम भी है। और इसमें ये था कि कंकड़ और पत्थर कुछ ऐसे दिया गया था स्टेटमेंट, जबकि वो सब नहीं है, ठीक है। तो इसको मिलान करना सिर्फ एक सही होगा कि ये है जो उच्च नमी भंडारण को इसमें क्षमता होती है। कौन सी नदी पूछा है पूरब में बहती है? तो बैतरनी नदी है जो पूरब में बहती है। इसमें ऑप्शन में था कि भरतपुजा, पेरियार, और फिर इस तरह से ताप्ती, इस तरह से नदी थी। तो जो सारे कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। काराकोरम की ऊंचाई पूछा गया था कितना है? तो 8611 मीटर था, और उसमें ऑप्शन में 8848, 8850 जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उसको भी दिया गया था। CISF की पहली महिला चीफ कौन बनी थी? तो इसका नाम नीना सिंह है, नीना सिंह। आर्मी, इंडियन आर्मी लॉन्च्ड 2 आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनीज कहाँ पे? तो मऊ और पुणे में। कहाँ पे? मऊ और पुणे में, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत में चुनाव लड़ने का उम्र कितना उम्र सीमा है? जो 21 वर्ष या 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। निम्न स्तर का बादल, इसका मिलान कर लीजिए। हिंदी में तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन निम्बो स्टेटस इस तरह से हो सकता है, निम्बो स्टेटस। और एक ऑप्शन इस तरह से था ए भागा सी, इस तरह से, तो इसमें आंसर ए मिला लीजिए, ठीक है। आप अगर बनाए होंगे तो इसका आंसर ए होगा। यदि इसमें कोई थोड़ा सा प्रश्न में ज़्यादा रिकॉल नहीं हो पाए, जिस कारण से, यदि आप कमेंट में बता सकते हैं इसका क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली पूछा गया था। ये देखिए इसमें जो रिलेशन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, उसमें भतीजी आंसर हो जाएगा। और एक पूछा गया था 300 400 जो था कि 3 4 ऐसे इस तरह से पूछा था, तो उसमें 300 हो जाएगा जो सबसे छोटा है। और ये उत्तर पूरब जो घर से है, जो उत्तर पूरब जो घड़ी वाला एक क्वेश्चन था, तो उसका जो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, इस तरह से डायरेक्शन में था, तो इसका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। और पूछा था एक डिफरेंस था कि 11 3 14 3 17, तो इस तरह से कौन सा श्रेणी में रहेगा? 23 3 26 3 29, ये वाला सही हो जाएगा, 23 26 29। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ था कि कुकिंग जैसे गैस है, किचन गैस है, कोयला है, इस तरह से जो सामग्री जिससे खाना पकाया जाता है। जबकि एक टॉर्च यानी कि मसाल भी दिया था, जिसमें पूछा था कि इसमें ऑड कौन है? तो मसाल हो जाएगा। आर्टिकल 77 दिया गया था गवर्नमेंट का बिजनेस ट्रांजैक्शन
से संबंधित जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 77 हो जाएगा। पिता का उम्र, जो एक रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन पूछा था, उसमें पिता का उम्र हो जाएगा 28 वर्ष हो जाएगा। और एक पूछा था कि हाइड्रोनियम आयन का जितना ज़्यादा रहेगा उसमें पीएच जो वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, पीएच कम हो जाएगा। पेट में जो एपेटाइट, जो भूख लगती है और जो एसिड निकलती है, वही पूछा था कि एसिड निकलती है अभी बेस, तो गैस्ट्रिक जूस होती है जो एसिड निकलती है, ठीक है। और पूछा था कि जो मथुरा और टोपरा के जो आसपास है वहाँ से जो अशोक स्तंभ जो मिला था उसको दिल्ली कौन ले गया था, हूँ डिस्कवर्ड। तो इसका आंसर देखिए वहाँ पे ऑप्शन में था जेम्स प्रिंसप था, जिसने जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था उसको 1837 में, लेकिन इसका खोज किया गया था किसके द्वारा, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही दिल्ली लेके गया था। इसमें देखिए पूछा गया था कि हॉस्पिटल है और बिल्डिंग्स है, तो ऑल हॉस्पिटल्स आर बिल्डिंग्स ऐसे करके, और जो पोस्ट इधर पोस्ट था, पोस्ट ऑफिस इस तरह से, और इसमें कोई संबंध नहीं था बिल्डिंग और पोस्ट ऑफिस में, तो यहाँ पे सिर्फ केवल 2 फॉलो कर रहा था, अनुसरण कर रहा था, केवल 2 स्टेटमेंट। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो इसमें कमेंट कर सकते हैं, और यदि हमने कुछ क्वेश्चन का गलत बता रहा है तो उसको आप है जो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, उसको हम पिन कर देंगे। देखिए जो आज दरोगा मेंस हुआ एक्साइज का, इसमें देखिए लगभग वो जो पहले का जो पैटर्न है उसी से मिलता जुलता रहा है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव बेस्ड और कथन और कारण इस तरह से क्वेश्चन है जो कुछ ऐड किए गए हैं नए। जैसे एक पर्सनालिटी की गेम पर्सनालिटी पे रहता है कि किस खेल से संबंधित है, जैसे कि मानव ठक्कर, तो ये टेबल टेनिस खेलते हैं मानव ठक्कर। और एक पूछा था कि इथाइन का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जैसे इथेन का होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है, CnH2n+2, और CnH2n क्या होता है, इथिन का होता है, इथिन का, ठीक है, और एथाइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एथाइन का जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, एक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेका होता है, उस तरह से ही एथ का नंबर आता है 2, तो 2 पे रहेगा C2H, 2 दूना 4 -2, तो C2H2 हो जाएगा, ठीक है। और C2H2 में C2 यह में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और फिर इधर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। देखिए इसमें ए ऑप्शन में था, कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए एक डिस्क है जो लाइट में रखा गया है एक दूरी पे, तो उसमें क्या होगा, तो प्रकाश उच्च विवर्तीकरण के कारण ऑप्शन ए इसमें है जो सही दिख रहा है, लेकिन आप है जो एक बार इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। एक था जैसे कि सावर को ये कहते हैं, इतना कोडिंग से दिया गया है, इतना कोडिंग से दिया गया है, तो एक और लास्ट में दिया गया था वर्ड्स, उसको 82,450, इसका 82450 इसका आंसर हो जाएगा। आपने अगर एग्जाम दिया है तो निश्चित रूप से आपको ये पता चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि पड़ोस पूछा था कि इसमें जो क्रम है, क्रमवार सही सजाना है, तो पहले पड़ोस आएगा, फिर समुदाय, फिर गांव, फिर नगर, फिर राज्य, और फिर अंत में राष्ट्र आएगा। तो पड़ोस से शुरुआत होगा और राष्ट्र पे अंत होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पहला बार है जो इस पे बैन कब लगाया गया था, मैंने ये पहला बार कब आया था, तो 1878 में, लॉर्ड लिटन के समय, ठीक है। प्रकाश क्या है, तो किसी माध्यम की आवश्यकता प्रकाश को गमन करने के लिए नहीं होती है, जिस तरह से मतलब कि क्या बोलते हैं, जैसे साउंड को किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है, इस तरह से ये प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। स्टेटमेंट है जो यहाँ पे है जो ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये मिलान कर लीजिए। टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेटरी इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था, तो इसमें 2π√LYG होता है, लेकिन ऑप्शन में इस तरह से नहीं था 2π√LYG, 2π√K/m था या फिर 2π√m/k था। तो इस तरह के एक बार इसको थोड़ा सा मिला लीजिए, ऐसे इस तरह से सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूषा, सुगंधा और राजलक्ष्मी ये किसकी जो है जो बनाया गया है, तो ये चावल का है ब्रीड है, ठीक है। ड्रेनवेल थ्योरी किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेनवेल थ्योरी दिया। संविधान संशोधन में पूछा है कि क्यों जरूरी है, तो ये बदलते परिस्थिति होने के कारण संविधान में संशोधन करना जरूरी होता है, तो इसका आंसर बदलते परिस्थिति हो जाएगा। शिक्षक का उम्र है जो 37 साल होता है, एक एवरेज का क्वेश्चन था, जो शिक्षक का उम्र इसमें कितना हो जाएगा, तो 37 साल मिला लीजिए। महान्यायवादी क्या होता है, तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है। और एक मिलान करने के लिए इस तरह से ऑप्शन दिया गया कि पीड़ानाशी क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जा रहे थे, जैसे कि एंटीबायोटिक से जानते हैं कि इसमें इन्फेक्शन को कम किया जाता है। एंटीसेप्टिक क्रीम होता है जिसको जो हम घाव या जख्म या दर्द वहाँ पे लगाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्लियर हो गया होगा और ये आसानी से क्वेश्चन ही बन गया होगा। तो उम्मीद करेंगे सही ही हुआ होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaCl, इसमें है कि क्लोरीन और हाइड्रोजन है जो निकलता है, उसका इस तरह से बनाया गया था। एक ब्लीचिंग पाउडर मिलान करने के लिए था कि कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर जानते हैं कि इसे रंग हटाने में इसका है जो यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर से एंटी एसिड का काम करता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा, ये कांच के निर्माण में सहायक होता है बेकिंग सोडा। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। और पुस्तक और लेखक से पूछा है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी है, तो LK आडवाणी। माई प्रेसिडेंशियल ईयर, R वेंकटरमन। ये ऑप्शन आसानी से बन जाता है यदि आपको पता होता है कि इसमें प्रेसिडेंशियल ईयर में सिर्फ मैंने प्रेसिडेंट कौन थे, सिर्फ एक वेंकट रमन ही थे प्रेसिडेंट, ठीक है। और द इनसाइडर पूछा था, एक पीवी नरसिम्हा राव का, और एक अटल बिहारी वाजपेयी का भी कोई किताब था। एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी खाना को बाहर हम रख देते हैं तो उसमें ऑक्सीजनाइज्ड हो जाता है, जिस कारण से वो क्या होता है, वो ख़राब होता है, महकने लगता है। तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रैंसिडिटी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि खाना रैंसिड हो गया, यानी कि विकृति गंधकता। ये ऑप्शन बी में दिया गया था, ठीक है। और एक इस तरह से ऑप्शन था जो मिलान 21,800 किसी मैथ का क्वेश्चन का आ रहा था। देखिए रेहला किसने लिखा है, तो इबन बतूता ने लिखा है, इबन बतूता। विश्व ओजोन दिवस पूछा, तो ये 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए एक पूछा था कि जैसे एक 9 का स्क्वायर -1 कितना होगा, 81 - 1 80 हो जाएगा। उसी तरह से 100 का स्क्वायर क्या होगा, तो 100 का ये 9 था, इस तरह से था 9 एक 80 था, ठीक है। तो इस तरह से मिलान कर सकते हैं कि 100 का स्क्वायर -1 तो 9,999 हो जाएगा। इसमें एक फीचर पूछा था कि किसका ये फीचर्स है, जैसे कि क्या बोलते हैं कि जैसे किसी को बिना मुकदमा के उसमें है जो जेल में डाला जाता है, तो ये रॉलेट एक्ट का था। रॉलेट एक्ट आसानी से बन गया होगा। और एक मैथ का क्वेश्चन था जो इतना वर्षों में इतना हो जाता है, तो इसका 10 साल आंसर हो जाएगा। और इसमें पूछा था कि एक धात्विक खनिज नहीं है कौन, एक नॉन मेटेलिक है, तो इसमें माइका है जो अवरक है, जो एक मेटेलिक एलिमेंट, मेटेलिक नहीं है माने कि नॉन मेटेलिक है, ठीक है। 15 अगस्त 1900 से एक कथन कारण वाला क्वेश्चन पूछा है कि 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ और जिस कारण हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो कथन और कारण दोनों सही एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे सही हो जाएगा दोनों, ठीक है। कथन और कारण दोनों सही है। मुंडेश्वरी मंदिर कहाँ है, तो एक कैमूर भभुआ में मुंडेश्वरी मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूछा था कि एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था कि इसमें एस और फिर अंतिम में इसे घुमा के दाएं बाएं बाएं दाएं बाएं दाएं करके फिर पूछा था अंतिम में कि एस और क्यू, जब एस है जो क्यू की ओर जा रहा है और समान डिस्टेंस से ही कवर करता है दूरी, तो अब एस है जो क्यू के मैंने एस है जो क्यू की तरफ जा रहा है, तो कौन से दिशा में जा रहा है, तो ये उत्तर दिशा में जा रहा है। इसका आंसर नॉर्थ हो जाएगा। और एक पूछा था कि जलोढ़ मिट्टी है जो भारत के पूरे भूभाग के 40% क्षेत्रों पे क्या है, ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और दूसरा स्टेटमेंट हमें याद नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान रखें। दोनों स्टेटमेंट इसमें दोनों सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। बाघ संरक्षण से पूछा गया क्वेश्चन है कि इसमें देखिए इसमें एक स्टेटमेंट था कि मानव को जंगल पर जाने से रोक लगानी चाहिए, जिस कारण से है जो बाघ का संरक्षण होगा। ऐसा ये स्टेटमेंट तो गलत है कि मानव को जंगल पर जाने से रोक, यानी कि मानव को जहाँ पे बाघ रह रहा है उसमें तो जाने से रोक लगा सकता है, लेकिन पूरे जंगल में इस तरह से कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया था। यहाँ पे है जो ये स्टेटमेंट है जो गलत है, इसको काट के बाकी 1, 3, 4 है जो दिया गया स्टेटमेंट सही था। एक करंट अफेयर क्वेश्चन कि 140 भाषा में गाना किसने गाया है, तो ये सुचेता सतीश, ये केरल की रहने वाली है सुचेता सतीश, जो 140 भाषा में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये क्वेश्चन ये इससे था कि 3Fe + 4H2O और इसमें Fe3O4 + H2O, यहाँ पे और भी कुछ था, इस तरह से हो गया था। तो यहाँ पे कह रहा था कि ये क्या हुआ है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 स्टेटमेंट है जो सही है, क्योंकि जैसे Fe है, Fe जैसे H2O है, H2O का क्या होगा, जो O है जो हट गया, यानी कि ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया, ठीक है। ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, रेड्यूसिंग एजेंट हो गया, और इस तरह से 3 स्टेटमेंट दिया गया। तो 1, 2, 3 इसमें सही हो जाएगा। अब बाकी मिलान एक बार आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चन पढ़ के। 60 नंबर क्वेश्चन था कि हड़प्पा से पूछा गया, हड़प्पा घाटी सभ्यता से। इसमें कहा गया था तीसरा और चौथा स्टेटमेंट में पूछा इसमें कि कौन सा सही है, तो इसमें पूछा गया तीसरा चौथा में कि ये ग्रिड पैटर्न पे आधारित नहीं, यानी कि 90 डिग्री पे ये नहीं बनाया गया है, और एक शहरी जो सभ्यता कहा जाता है ये एक नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, 3 और 4 गलत हो गया, लेकिन 1 और 2 में जो दिया गया था स्टेटमेंट वो सही था। इसलिए आपने यदि 1 और 2 सही है ये मिलाया है तो ये सही हो जाएगा। देखिए 2 कमरा का बैरक कहाँ पाया गया, तो इसका आंसर हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा में 2 कमरा का बैरक पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता में।
मानसून वाला क्वेश्चन था, इसमें है जो लगभग जैसे उसमें थर्मल जो कॉन्ट्रास्ट है, जो भूतापीय अंतर, और फिर लोकेशन हो गया उसमें, और फिर 3-4 इस तरह से पॉइंट्स दिया गया है, लगभग चारों है जो इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें ऑल स्टेटमेंट करेक्ट 1 2 3 4 हो जाएगा, बाकी आप खुद मिला सकते हैं। लिंग विभाजन, जिससे आमतौर पे हम जो बोलते हैं कि जेंडर डिवीज़न या लिंग विभाजन, तो उसका मतलब क्या होता है? तो समाज में हम जानते हैं कि जैसे कि महिलाओं और पुरुषों के दोनों को कार्यों को बांटा गया है और दोनों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में ही काम करना चाहिए, जिसका एक मानसिकता एक बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें जैविक अंतर नहीं होगा, एक समाज में कार्य की भूमिका के आधार पर है जो लिंग विभाजन को हम समझते हैं। रॉलेट एक्ट से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि 1919 में कौन सा एक्ट आया था? तो ये रॉलेट एक्ट आया था। इस तरह से क्वेश्चन एक आया था कि एक पूछा था कि लोकतंत्र में जो समानता होती है, कथन, इसमें हमको ज़्यादा पूरा स्टेटमेंट याद है नहीं, लेकिन इसमें पढ़ के आप दोनों सही किए होंगे, कथन और कारण इसमें दोनों सही था। भारत में नया सिंधु घाटी साइट एक खोजा गया है, ये कहाँ पे खोजा गया है? तो ये मोरोधारो में खोजा गया है। कहाँ पे? मोरोधारो। इसका ऑप्शन ए था, मोरोधारो। अन्न का सबसे पहला खोज कहाँ किया गया है? तो मेहरगढ़ में मेहरगढ़। दूध का रंग क्या है? तो इसमें नीला। इसमें है जो इस तरह से मिलान कर कोडिंग था कि जैसे उजला को नीला कहते हैं, नीला को फिर काला कहते हैं, इस तरह से, तो उजला को फिर नीला हो जाएगा, ठीक है। 68 नंबर नीला हो जाएगा, मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्ता साझेदारी, इसमें क्या होता है कि सत्ता साझेदारी है जो भारतीय प्रजातंत्र के लिए है जो सही है कि हमारे डेमोक्रेसी को बचाए रखती है। और दूसरा स्टेटमेंट था कि सामाजिक संघर्ष को कम भी किया था, जैसे कि अभी गठबंधन की सरकार चल रही है, गठबंधन यहाँ पे समझ सकते हैं, गठबंधन में बहुत सारे पार्टी मिल करके शासन चलाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि हर एक समाज के भागीदारी वहाँ पे सुनिश्चित होती है, जिस कारण से एक सामाजिक संघर्ष को है जो थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है इसमें। तो दोनों है जो स्टेटमेंट यहाँ पे सही हम मान सकते हैं। न्यूक्लियॉन्स में जो बाइंडिंग पावर होता है वो क्या होता है? इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया था एक। तो इसमें क्या होता है कि हाई बाइंडिंग एनर्जी होता है, जिस कारण से न्यूक्लियॉन्स और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल होता है। इस तरह से क्वेश्चन हमें दिमाग में आ रहा है। बाकी आप इसका जो मीनिंग दिया गया था उसमें स्टेटमेंट में, उसका मतलब हमें कुछ खास पता याद नहीं आ रहा है, जिस कारण से ऐसा हम एक्सपेक्ट किए हैं, ठीक है। लैटेराइट सॉइल में क्या होता है कि बारिश के कारण ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्षा है वो ज़मीन के अंदर जाती है, जिस कारण वो लैटेराइट सॉइल बनती है। और ये किसके कारण? तो ये लीचिंग के कारण, लीचिंग मतलब कि निस्क्षालन के कारण होता है। रिंग ऑफ फायर का मतलब क्या होता है? तो ये प्रशांत महासागर के ये भूकंपीय क्षेत्र है, भूकंपीय बेल्ट है, अर्थक्वेक बेल्ट है। मस्तिष्क से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा था कि जो हमारे पीछे का जो हैंड ब्रेन होता है, जो हमारे दिमाग के पीछे होता है, जो मतलब कि पीछे का बैक पार्ट होता है, ठीक है। तो ये बैक पार्ट ब्रेन होता है। और फोर ब्रेन होता है जो आगे होता है, जो हमारे सोचने या कोग्निटिव एक्टिविटीज़ को करने में सहायता प्रदान करती है। मेडुला क्या करती है कि हमें कंट्रोल करती है वोमिटिंग या कोई भी और भी वॉलंटरी एक्टिविटी के लिए। सेरेबेलम क्या करता है? जो बैलेंस, हमारे शरीर को बैलेंस प्रोवाइड करता है। और यही है जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया गया है, सेरेबेलम का कोई भी फंक्शन नहीं है बैलेंस बनाने में। तो ये स्टेटमेंट है जो गलत हो गया था, ठीक है। तो और बाकी मतलब लगभग सही है जहाँ तक हमें याद आ रहा है, ठीक है। आपको यदि कुछ भी यहाँ पे कोई भी इशू हो तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, जो शंकु वाला क्वेश्चन था, और शंकु और ये एक सेक्टर से क्वेश्चन कुछ त्रिज्यखंड से पूछा गया था, इस तरह से बनाया गया। लेकिन इस तरह से ऑप्शन हमें याद आ रहा है कि इस तरह से ऑप्शन दिया गया, लेकिन हमें एग्जैक्टली सोल्यूशन नहीं बन पाया है, जिस कारण से आप, यदि आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है एग्जैक्ट डाटा, तो आप बना सकते हैं, ठीक है, बनाकर कमेंट कर सकते हैं। एक पूछा था कि ऑप्शन जैसे कि ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का गुना हो जाएगा, गुना का भागा, भागा का प्लस, भागा का माइनस, लेस देन -1। तो इसका जो ऑप्शन बी में दिया गया था, शायद ऑप्शन बी ही था कि एक 1 लेस देन 0 आ रहा था, ठीक, 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा था। तो ये स्टेटमेंट है जो सही हो जाएगा। एक था tan अल्फा इंटू tan बीटा या tan अल्फा प्लस tan बीटा, इस तरह से एक दिया गया क्वेश्चन, आपको याद बना होगा तो जो कमेंट करें, वरना था अगर ये सही है तो कमेंट करें यस, नहीं तो फिर आप बनाकर इसको भेजें। हम इसको गलत मान के ही चल रहे हैं क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा इसके लिए ट्राई किया नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन वातावरण में कैसे जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन है जो वातावरण में जाता है, एटमॉस्फेयर में। सांस लेने वाला क्रम क्या है? तो इसमें जानते हैं कि ऑप्शन बी है जो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या खास हमें याद आ नहीं रहा है कि शायद वो नॉस्ट्रिल पैसेज से स्टार्ट है या फिर नॉस्ट्रिल से याद है,
नॉस्ट्रिल से शायद ये, और एल्वियोली वाला शायद आंसर ये हो सकता है। एक बार कमेंट जरूर करें। हिंदी को राजभाषा, यहाँ पे एक और दोष सही है कि हिंदी को राजभाषा। इसमें क्या हुआ था कि जो डिबेट हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, उसमें कहा गया था जो तीसरा स्टेटमेंट था वो गलत था, क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट में कहा गया था कि भारत है जो ड्यूटी बॉन्ड है कि वो हिंदी को प्रमोट, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करेगा, जबकि है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में भी दिया गया है कि भारतीय सरकार है जो हिंदी को प्रमोट करेगी। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, जबकि 1 और 2 है जो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वाला। जो क्वेश्चन बना था कि उत्तरी ध्रुव है जो वहाँ पे ये बाटर में जो पॉइंट है उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, वो है जिस कहाँ पे है, तो ये पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है, तो बाटर में है। और एक और स्टेटमेंट उत्तरी ध्रुव से था कि कंटिन्यूअस लैंड मास आर लोकेटेड अराउंड द नॉर्थ पोल, तो ये नहीं है कि सही नहीं है, क्योंकि वो नॉर्थ पोल के आसपास कोई भी ज़्यादा ज़मीनी टुकड़ा है नहीं मौजूद, जिस कारण से एक स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट था कि इट इज़ लोकेटेड इन वाटर, तो ये स्टेटमेंट सही है, जबकि नो लैंड है। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव पूछा था कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है, तो ऑन लैंड मास है, तो लैंड मास पे लोकेटेड है दक्षिणी ध्रुव, भूमि पे लोकेटेड है और उसके चारों तरफ फिर पानी है, तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि वाटर वाला 2 और 3 इसमें है जो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और ये तो बता दिए थे। देखिए एसी वाला एक क्वेश्चन था कि अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, बार बार चेंज होता है, डायरेक्टिव करंट ये बार बार चेंज नहीं होता है, और ये 1/50वां सेकंड पे हर एक ये सेकंड चेंज नहीं होता है, तो ये 1/100वां हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट है जो गलत था, ये ऑप्शन डी में शायद दिया गया था। ठीक है, एक राइट हैंड रूल वाला था इंड्यूस्ड करंट वाला, इसको थोड़ा सा ज़्यादा हमें मतलब याद नहीं आ रहा है चारों स्टेटमेंट। ठीक है, इसको आप एक बार मिला सकते हैं। आपके पास यदि क्वेश्चन अवेलेबल हो ये, तो आप ज़रूर इसको कमेंट करें। 95 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए हैं। संसदीय कार्यपालिका क्या होती है, यानी कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, जो बहुमत से बना कार्यपालिका होती है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है वही आंसर सही हो जाएगा, बहुमत से बना कार्यपालिका। देखिए संघ में पीएम होते हैं, नगर में महापौर, पंचायत में सरपंच और राज्य में राज्यपाल। तो ये इजी क्वेश्चन है और रिपीट भी किया गया क्वेश्चन है। और एक देखिए इस तरह से पूछा गया कि डी के बाद एक छोड़ के एफ आएगा, एफ के बाद एक छोड़ के एच आएगा, एफ जी एच, एच के बाद आई, फिर छोड़ के जे आएगा, जे के बाद के, फिर एल आएगा, इस तरह एल एन इस तरह से कुछ लगता मिलाया गया, एक क्वेश्चन उन्हें पूछा गया था। और एक खिलाफत मूवमेंट इसको मिलान करने के लिए पूछा गया था। तो इसका आप समझ सकते हैं कि जो खिलाफत वाला था, जो टर्की एम्पायर वाला, ऑटोमन एम्पायर वाला, तो ये है जो खिलाफत सबसे लास्ट में हुआ था। और फिर गांधी जी रॉलेट इसके जस्ट ऊपर, और एक बीच में और एक स्टेटमेंट था जिसको हम भूल रहे हैं, और सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार वाला होता है जिसमें सिपाही भर्ती ये सब है जो उसमें दिखाया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है 98। तो लगभग हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किया। 1-2 क्वेश्चन जो रीजनिंग के छोटे होंगे, या फिर कुछ क्वेश्चन होंगे जो या इजी होंगे, या फिर कुछ 2 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नहीं डिफरेंस पैदा कर रहा है, हो सकता है कि आपका सही ही बना होगा। तो हमने बहुत ही, जैसे कि पिछले 64 पोस्ट दरोगा का पीटी का मेंस का क्वेश्चन लाया, क्वेश्चन आंसर आपको साथ डिस्कस किया, उस तरह से आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और फिर 1275 का भी हमने सही कट ऑफ भी बताया था, पीटी का और मेंस का क्वेश्चन भी, दोनों का डिस्कशन भी कराया था। और इस चैनल पे है जो बहुत ज़्यादा प्यार मिला है इस आंसर की के लिए, तो उम्मीद करेंगे कि आप भी इस आंसर की को सपोर्ट करेंगे और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल इस मतलब कि क्वेश्चन से वीडियो अपना बना के डालेंगे, क्योंकि हमने कहीं से लिया नहीं है, पूरा एग्जैक्टली अपना जो फ्रेंड के साथ डिस्कशन करके ये 100 क्वेश्चन 98 क्वेश्चन है जो तैयार किया है। और उम्मीद करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो छूटे हैं उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे और फिर अपना मार्क्स ज़रूर बताएं, जिस कारण से हम मेंस का एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कमेंट में आपसे मिलते हैं।